बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का जो सबक पढ़ाने लगा हूँ इससे पहले एक वाक़या जी समझ आ गई। वाक़या ये है कि हमने नहमीर पढ़ी हुई थी। मैंने नहमीर पढ़ी है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे उस्ताद मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब जो अब जामिया निज़ामिया लाहौर में नाज़िम आला हैं। मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा मुझे वो प्यारे लगते हैं क्योंकि मैंने नहमीर उनसे पढ़ी हुई है। कोई नहीं समझ आई। नहमीर हमने पढ़ी हुई थी, हमें याद थी। उनके एक दोस्त थे, बड़े उस्ताद थे, उनका मैं नाम नहीं लेता, दोस्त थे उनके। कभी कभी हमारा टेस्ट लेते थे, टेस्ट। एक मरतबा उन्होंने हमें बुलाया तो हमसे टेस्ट लिया, हमसे पूछा ये क्या है। हमने जल्दी जल्दी बताया इसमें इशारा। क्या है? उन्होंने जल्दी से इसके शुरू में लिख दिया माँ। कहते अब क्या है? हमने तो नहमीर पढ़ी थी, नहमीर में तो ये है ही नहीं है। कोई नहीं समझ आई। आपने नहमीर पढ़ी, आप बता सकते नहीं। तो ये उन्होंने सवाल किया, हम बेबस हो गए, हमें जवाब ना आया। लेकिन अभी आपको पढ़ाने लगा हूँ मादा। क्या पढ़ाने लगा हूँ? मादा। जी याद हो गया? मादा के बारे में दो कौल हैं। क्या कहा? जी उन्होंने कहा था ये क्या है। क्या कहा था? ये क्या है। इसके बारे में कितने कौल हैं? चले पहले उनकी बात का जवाब कि ये क्या है। ये अकेला इसमें मौसूल है। क्या है? बोलो भाईजान। अल्लाज़ी के माना में ये नहीं, इसमें मौसूल है। ज़ा जी याद हो गया। अगर मा इस्तिफामिया हो बाद में ज़ा आए, ज़ा मौसूला होता है। एक कौल ये हो गया कि ज़ा मौसूला। दूसरा कौल ये पूरे का पूरा इसमें इस्तिफाम। क्या कहा? तो कितने कौल हो गए? दूसरे लफ्जों में ये कह ले और आसान करूं, एक सूरत में ये एक लफ्ज यानी दो से एक बन गया, दो से, और एक सूरत में ये अलग है और ये जब अलग अलग करोगे तो मा इसमें इस्तिफाम, जा मौसूला, और जब दोनों को इकट्ठा करोगे तो इसमें इस्तिफाम। इथे ही हो, तरकीबें भी अलग अलग। तवज्जो, ये मैंने लकीरें भी लगा दी हैं। कई कहते हैं आप दरमियान में लकीर लगाते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है, तो जब निज़ाम ना हो तो गड़बड़ ही होना है। कोई नहीं समझ आई। शुक्र करो हम पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं समझ आई। वो आई समझ? तवज्जो करना, मैंने वो पढ़ा दिया आपको। अगर इस अकेलों को देखना है तो मौसूला, पूरे को देखना है वो समझ भी आई। तो अब सुनना, दो जुमले जब इसको पूरा बनाएंगे ना, पूरा, तो इसमें इस्तिफाम। आगे मैंने लिखा अकलता। इस तरह का मुखातब का कोई सिगा बना, मादा अकलता, मादा धरबता, मादा शरीबता, मादा सनाता, मादा कराता। सुन रहे हो? जब आप पूरे को एक बनाएंगे तो मफूले बिही मुकद्दम, ओ बिही, मादा अकलता, ओ तूने क्या खाया, मादा कराता, तूने क्या पढ़ा, मादा धरबता, तूने किसको मारा, मादा सनाता, तूने क्या किया। सुन रहे हो? अब पूरे का पूरा मफूले भी मुकद्दम, फेल फाइल मफूले भी मुकद्दम, जुमला फेलिया खबरिया। क्या हुआ भाई? कोई समझ भी आई कि नहीं आई? हो सकता है इस्तिफामिया भी बन जाए। जुमला फेलिया बन गया, जुमला ओ बोलो, लगता है इंशाइया है क्योंकि सवाल हो रहा है। जुमला फेलिया इंशाइया, याद हो गया। दूसरा मा इस्तिफामिया मुबतदा, वो सुन रहे हो, जा मौसूला, अकलता फेल। अगला मेरा कायदा बड़ा मशहूर है कि मौसूला की तरफ लौटने वाली ज़मीर तरकीब में मफूले भी बन रही है तो लफ्ज़ों से हज़फ करना जाए। जी मौसूला, अकलता फेल, ता ज़मीर फाइल, इसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर हज़फ। चलो पक्का कहता जे
मादा के बाद जो फेल आएगा जा को मसूला बना लो। अकलता के अंदर जो ज़मीर जो होनी थी, जो लौटनी थी, वो हज़फ, यानी मादा के बाद फेल जो आएगा उसके साथ ज़मीर नहीं होगी जो जा की तरफ लौटे। चूंकि उसमें एहतमाल ही दो थे, और पता नहीं मैंने क्या कहा, उसमें एहतमाल कितने थे, वो दोनों एहतमालों को बरकरार रखने के लिए ज़मीर हज़फ। अगर ज़मीर आ जाती तो फिर पक्का हो जाना था जा मसूला है। और मैंने पता नहीं क्या कह दिया। कई लोग कहते ये ना क्या करो, मैंने क्या कह दिया, कोई नहीं समझ आई। आगे जा रहा हूं, तवज्जो है तुम्हारी, और समझ भी आई कि नहीं आई। पहली तरकीब फिर दोहरा रहा हूं, मादा इस्तिफामिया मफूले भी मुकद्दम, अकलता फेल फाइल और मफूले भी जुमला फेलिया इंशाया। दूसरी तरकीब मैंने लिख दिया मा इसमें इस्तिफाम मुब्तदा, जा मसूला, जा अकलता फेल ता फाइल, जा वल लौटन वाली हज़फ, फेल अपने फाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिला मिलके खबर, मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया इंशाया। अब तर्जमा, क्या है वो जो तूने खाया, ये तर्जमा है। क्या है वो, क्या है जो तूने खाया, मादा सनाता, क्या है वो जो तूने किया, मादा शरीबता, क्या है वो जो तूने पिया, मादा कराता, क्या है वो जो तूने पढ़ा। ये कौन सा जुमला बन गया, इस्मिया। पहली सूरत में कौन सा जुमला बना, फेलिया। याद हो गया। अब सुनना, ये है सवाल, चाहे जुमला फेलिया बनाओ चाहे जुमला इस्मिया बनाओ, ये सवाल है। ये क्या है, सवाल है। लेकिन अगर आप जुमला फेलिया बनाते हो, ये मफूले भी मुकद्दम, अब इसका आपने देना जवाब। आपसे पूछा, अब तर्जुमा पता क्या होना, मादा कल था, तूने क्या खाया, तूने क्या खाया, अल खूबज़ा, क्या पढ़ा है जी, नसब पढ़ना है। मैंने रोटी खाई, इससे पहले अकल तू, क्या, ताकि ये भी जुमला फेलिया बने और ये भी जुमला फेलिया था। ये जुमला फेलिया था, ये मफूले भी बनाया ना। तूने क्या खाया, जवाब दे दो अल खूबज़ा, इससे पहले क्या निकालेंगे, अकल तू, मैंने रोटी खाई, ताकि जवाब सवाल के मुताबिक हो जाए। आगे, अगर मादा कलता, मा इस्तिफामिया मुब्तदा मौसूल सिला मिलके खबर, तर्जमा क्या है वो जो तूने खाया, जुमला इस्मिया था। अब अल खुब्ज़ु, जवाब देते हुए अल, वो क्या पढ़ेंगे, अब मरफू पढ़ेंगे, क्यों, इससे पहले निकालेंगे हुआ, ये बनेगा उसकी खबर। अब बन गया जुमला इस्मिया, ताकि जवाब सवाल के मुताबिक हो जाए। क्या है वो जो तूने खाया, उन्हें क्या, खुब्ज़ु, वो रोटी है, वो पानी है। मादा शरीफता के जवाब में, मादा क़राअता, तूने क्या पढ़ा, हिदायतुन्ना। अगर मादा क़राअता, तूने क्या पढ़ा, हिदायतन्ना, वो क्या है जो तूने पढ़ा, हिदायतुन्ना। वो कोई समझ भी आई कि नहीं आई। मादा के बारे में दो कौल है और दोनों दुरुस्त है। एक है पूरे का पूरा इस्तिफामिया, एक है मा इस्तिफामिया जा मौसूला। एक सूरत में मादा सनाता, ये जुमला फेलिया, और दूसरी सूरत में जुमला इस्मिया। जो जवाब में आएगा कभी उसको मरफू पढ़ेंगे, कभी मनसूब। फेलिया बनाओगे तो मनसूब, इस्मिया बनाओगे तो मरफू। अल्हम्दुलिल्लाह, मजा है।